नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 5 महत्वपूर्ण फैक्टर्स के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे डिमांड फैक्टर क्या होता है, डायवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, लोड फैक्टर क्या होता है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, इन सबके यूज क्या होते हैं, इन सबके फार्मूले। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा डायवर्सिटी फैक्टर। डायवर्सिटी फैक्टर क्या होता है? यह बताता है कि कितने उपभोक्ताओं या उपकरणों के विभिन्न समय पर उपयोग के कारण कुल अधिकतम मांग कम हो जाती है। डायवर्सिटी फैक्टर का फार्मूला होता है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स डिवाइडेड बाई मैक्सिमम डिमांड्स ऑफ द होल सिस्टम। इसको आसान शब्दों में समझ लेते हैं। हर उपकरण या उपभोक्ता हमेशा अपनी अधिकतम क्षमता पर एक ही समय पर नहीं चलता है। जब सभी की इंडिविजुअल डिमांड को जोड़ते हैं तो वह कुल सिस्टम की मैक्सिमम डिमांड से ज़्यादा होता है। यही अनुपात हमारा डायवर्सिटी फैक्टर कहलाता है। इसको थोड़ा और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड क्या होता है। मान लीजिए हमारे घर में एसी, कूलर, पंखा, फ्रिज ये सारे उपकरण लगे हुए हैं, परंतु ये सारे उपकरण एक साथ नहीं चलते हैं, लेकिन इन सब का लोड क्या होता है हमारा कैलकुलेट होता है। वही हमारा क्या कहलाता है? इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड कहलाता है। जबकि हमारा मैक्सिमम डिमांड क्या कहलाता है? इन सारे उपकरणों में वे उपकरण जो उस टाइम पे ऑपरेट हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए एसी, पंखा, कूलर ये सारे लगे हुए हैं, तो हमारा एसी और पंखा केवल चल रहा है, तो उसका जो टोटल लोड होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? मैक्सिमम डिमांड कहलाएगा। इसको हम उदाहरण के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 इमारतें हैं। फ्लैट नंबर 1 जिसका लोड है 4 किलोवाट, फ्लैट नंबर 2 जिसका लोड है 3 किलोवाट, फ्लैट नंबर 3 जिसका लोड है 5 किलोवाट। तो इन सब का जो एडिशन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड हो जाएगा। मतलब इतने लोड का उन्होंने डिमांड कर रखा है, जबकि वो तीनों मिलकर यूज कितना कर रहे हैं? तो कर रहे हैं 8 किलोवाट। अब इसी का अनुपात हमारा क्या होता है? डायवर्सिटी फैक्टर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड। मतलब इन तीनों लोग ने जो मैक्सिमम डिमांड कर रखी थी वो कितनी है? 12। तो यहाँ हमने लिख दिया 12। उसका ये कितना यूज कर रहे हैं, मैक्सिमम डिमांड इन सबकी है क्या? वो क्या है? 8 है। इसको हम सॉल्व करते कितना आता है? 1.5। यही हमारा डायवर्सिटी फैक्टर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसका महत्व क्या है, फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सिस्टम डिजाइन में इकोनॉमी, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को छोटा और कॉस्ट इफेक्टिव बनाने में। नेक्स्ट पॉइंट है ओवर डिजाइनिंग रोकता है। सभी उपकरणों को एक साथ चलाने की स्थिति मानकर डिजाइन नहीं किया जाता है। मतलब सभी कनेक्टेड लोड को हम एक साथ नहीं चलाते हैं, ऐसा मानकर हम सिस्टम को डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पावर सिस्टम कैपेसिटी कम होती है, क्योंकि सभी लोड एक साथ पीक पर नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बिलिंग एंड टैरिफ कैलकुलेशन में मददगार। नेक्स्ट पॉइंट है हाई वर्सेस लो डायवर्सिटी फैक्टर। हाई डायवर्सिटी फैक्टर क्या होता है? जब कंज्यूमर अलग अलग समय पर लोड लेते हैं। हाई डायवर्सिटी फैक्टर क्या होता है? ज्यादा कंज्यूमर अलग अलग समय पर लोड लेते हैं। सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट और इकोनॉमिकल होता है। क्योंकि वहाँ लो डायवर्सिटी फैक्टर क्या होता है? सभी लोड एक साथ पीक पर चलते हैं, सिस्टम को बड़ी बनाने की जरूरत पड़ती है। एग्जाम वाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। कैसे? हमें मालूम है डायवर्सिटी फैक्टर फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कनेक्टेड लोड डिवाइडेड बाई टोटल मैक्सिमम डिमांड। तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा? हमेशा 1 से ज़्यादा ही वैल्यू आती है। जितना ज़्यादा डायवर्सिटी फैक्टर होगा उतना सस्ता और इफिशियंट सिस्टम बनेगा। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है हमारा लोड जितना ज़्यादा कम होगा उतना छोटा सिस्टम हमें बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा डिमांड फैक्टर। डिमांड फैक्टर क्या होता है? यह दर्शाता है कि कुल जुड़े हुए लोड, कनेक्टेड लोड में से वास्तव में अधिकतम लोड या मैक्सिमम डिमांड कितने % उपयोग हो रहा है। इसका फार्मूला क्या होता है? डिमांड फैक्टर बराबर मैक्सिमम डिमांड इन किलोवाट डिवाइडेड बाई कनेक्टेड लोड। ये जस्ट अपोजिट होता है डायवर्सिटी फैक्टर का। कनेक्टेड लोड क्या होता है? जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, सभी उपकरणों की कुल क्षमता, चाहे वो चल रहे हो या ना चल रहे हो, वो क्या कहलाते हैं? हमारे कनेक्टेड लोड कहलाते हैं। तो क्या मैक्सिमम डिमांड क्या होता है? किसी समय पर उपकरणों द्वारा एक साथ खपत की जाने अधिकतम बिजली क्या होती है? हमारी मैक्सिमम डिमांड कहलाती है। डिमांड फैक्टर क्या होता है? यह बताता है कि कुल क्षमता का कितना हिस्सा वास्तव में एक साथ उपयोग हुआ। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए किसी फैक्ट्री का कुल उपकरणों की क्षमता कितनी है? 100 किलोवाट है, लेकिन कभी भी एक साथ 70 किलोवाट से ऊपर नहीं यूज हुआ है। तो हमारा डिमांड फैक्टर क्या हो जाएगा? 70/100। इसका मतलब है कि कुल लोड का 70% ही अधिकतम समय पर उपयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिमांड फैक्टर का महत्व क्या है। तो इलेक्ट्रिक सिस्टम डिजाइन में डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन सिस्टम को सही आकार देने में मदद करता है। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, बिजली का बिल और इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च घटाने के लिए जरूरी होता है। एनर्जी मैनेजमेंट, पीक लोड और एवरेज लोड का बेहतर प्रबंधन करने में सहायक होता है। हाई वर्सेस लो डिमांड फैक्टर। हाई डिमांड फैक्टर क्या होता है? इसकी वैल्यू तो 0.8 से 1। ज़्यादा उपकरण एक साथ चल रहे हैं तो लोड यूटिलाइजेशन अच्छा रहता है। लेकिन लो डिमांड फैक्टर क्या होता है? 0.2 से 0.5 के बीच में होता है। कम उपकरण एक साथ चल रहे हैं, कैपेसिटी का सही उपयोग नहीं हो रहा है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिमांड फैक्टर की वैल्यू कभी भी 1 से अधिक नहीं होती है, क्योंकि जस्ट अपोजिट होता है हमारा डायवर्सिटी फैक्टर का। तो उसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, डायवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है, जबकि डिमांड फैक्टर की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। डिमांड फैक्टर का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाई कनेक्टेड लोड।
इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की इकोनॉमी को मापने में। नेक्स्ट है हमारा लोड फैक्टर। लोड फैक्टर क्या होता है? यह बताता है कि एक निर्धारित समय, दिन, महीने या साल में एवरेज लोड का अधिकतम लोड से अनुपात कितना है। इसका फॉर्मूला होता है लोड फैक्टर बराबर एवरेज लोड डिवाइडेड बाई मैक्सिमम लोड इंटू 100। इसको हम परसेंटेज में निकालते हैं। अगर हमें टाइम दिया हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर डिवाइडेड बाई मैक्सिमम डिमांड इन किलोवाट इंटू टाइम इन आवर मल्टीप्लाइड बाई 100। लोड फैक्टर को हम थोड़ा आसान शब्दों में समझ लेते हैं। किसी भी उपभोक्ता या प्लांट का मैक्सिमम डिमांड उसका सबसे ज्यादा उपयोग किया गया लोड होता है। एवरेज लोड क्या होता है हमारा? एवरेज लोड क्या होता है हमारा? एवरेज लोड पूरे समय अवधि में खपत का औसत होता है। अगर हमारा लोड फैक्टर ज़्यादा है तो मतलब कि सिस्टम हमारा एफिशिएंटली यूज हुआ है। अगर हमारा लोड फैक्टर कम है तो सिस्टम ज़्यादातर समय खाली रहा है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए एक फैक्ट्री का अधिकतम मांग कितना है? 100 किलोवाट है। एक दिन में कुल खपत कितनी है? 1200 किलोवाट है। टोटल टाइम कितना है? 24 घंटे है। तो हमारा लोड फैक्टर क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी कंज्यूम जिसकी वैल्यू है 1200 किलोवाट आवर डिवाइडेड बाई टोटल टाइम मल्टीप्लाइड बाई मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड हमारा कितना है? 100 किलोवाट है। तो 100 किलोवाट इंटू 24 इंटू 100, इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लोड फैक्टर का महत्व है, इंपॉर्टेंस। हाई लोड फैक्टर से क्या होता है? बिजली का सही उपयोग होता है, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की लागत कम आती है, पावर प्लांट का यूटिलाइजेशन अच्छा होता है। लेकिन हमारा लो फैक्टर का नुकसान क्या होता है? सिस्टम का सही उपयोग नहीं होता है। सिस्टम का सही उपयोग नहीं होता है, वह कम समय के लिए उपयोग हो रहा है। जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन हमारा महंगा पड़ता है, टैरिफ ज़्यादा लग सकता है। हाई लोड फैक्टर की वैल्यू हमेशा 70% से अधिक होती है क्योंकि होती कांस्टेंट, स्टेबल और लोड प्रोफाइल। हाई लोड फैक्टर में बिजली की दरें सस्ती हो जाती हैं, टैरिफ कम लगता है। लेकिन लो लोड फैक्टर क्या होता है? 40% से कम होता है। पीक लोड ज़्यादा होता है और एवरेज लोड कम हो जाता है और इसका ऑपरेशन भी हमें कॉस्टली पड़ता है। एग्जाम वाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोड फैक्टर हमेशा 0 से 100% के बीच में होता है। अगला है हमारा प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर यह दर्शाता है कि किसी पावर प्लांट ने अपनी स्थापित क्षमता या इंस्टॉलेशन कैपेसिटी के मुकाबले कितना वास्तविक विद्युत उत्पादन एक्चुअल जनरेशन किया है। यह बताता है कि पावर प्लांट अपनी अधिकतम क्षमता का कितना प्रतिशत समय के दौरान उपयोग कर पाया। इसका फॉर्मूला होता है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बराबर एक्चुअल एनर्जी जनरेटेड इन किलोवाट आवर डिवाइडेड बाई प्लांट रेटेड कैपेसिटी इन किलोवाट टाइम इन आवर मल्टीप्लाइड बाई 100। अब हम बात करते हैं एक्चुअल एनर्जी जनरेटेड क्या होता है। पावर प्लांट ने एक निर्धारित समय में, दिन या महीने या साल में जितनी भी टोटल ऊर्जा उत्पन्न की है वो क्या होती है? हमारा एक्चुअल एनर्जी जनरेटेड होती है। जबकि हमारा रेटेड कैपेसिटी इंटू टाइम क्या होता है? प्लांट की अधिकतम क्षमता इंटू कुल समय। यदि कोई प्लांट 24 घंटे फुल लोड पर चलता है तो जितनी ऊर्जा बनती है उसे आधार मानकर वास्तविक उत्पादन की कुल तुलना की जाती है। इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए प्लांट की क्षमता कितनी है? 500 किलोवाट है। कुल टाइम कितना है? 24 आवर है और वास्तविक उत्पादन ऊर्जा कितना है? 8000 किलोवाट है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बराबर 8000 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 24 इंटू 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 66.67%। अब हम बात करते हैं प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का महत्व क्या है। तो ये हमें पावर प्लांट की उपयोगिता या यूटिलाइजेशन बताता है। हाई प्लांट कैपेसिटी फैक्टर से क्या होता है? एफिशिएंसी अच्छी होती है और लागत कम आती है। जबकि हमारा लो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर से क्या होता है? प्लांट का सही उपयोग नहीं हो रहा है और उत्पादन कम होता है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है डिमांड की स्थिरता या परिवर्तनशीलता। दूसरा पॉइंट है मेंटेनेंस या ब्रेकडाउन समय। तीसरा पॉइंट हमारा फ्यूल अवेलेबिलिटी। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह हमेशा 0 से 100% के बीच में होता है। थर्मल, हाइड्रो और न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए अलग अलग एवरेज वैल्यू होती है। जैसे कि हमारा थर्मल पावर प्लांट जो होता है 50 से 70% होता है। लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है? 30 से 50% होता है। लेकिन हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है 70 से 90% के बीच में होता है। नेक्स्ट है हमारा प्लांट यूज फैक्टर। प्लांट यूज फैक्टर बताता है कि पावर प्लांट ने अपने रेटेड कैपेसिटी का कितना प्रतिशत उपयोग वास्तव में जितने समय प्लांट चला है उस समय के लिए किया है। अर्थात जब प्लांट चालू था उस अवधि में उसने अपनी पूरी क्षमता के मुकाबले कितनी ऊर्जा उत्पन्न की है। यह प्लांट कैपेसिटी फैक्टर से अलग होता है क्योंकि कैपेसिटी फैक्टर कुल समय को माना जाता है, भले ही प्लांट चल रहा हो या ना चल रहा हो। जबकि यूज फैक्टर केवल उस समय को माना जाता है जब प्लांट चल रहा हो। इसका फॉर्मूला होता है प्लांट यूज फैक्टर बराबर एक्चुअल एनर्जी जनरेटेड डिवाइडेड बाई प्लांट रेटेड कैपेसिटी इन किलोवाट मल्टीप्लाइड बाई आवर्स प्लांट वाज इन ऑपरेशन इनटू 100। इसको समझने का थोड़ा आसान तरीका हम देख लेते हैं। एक्चुअल एनर्जी जनरेटेड क्या होता है? जितनी ऊर्जा प्लांट ने वास्तव में उत्पन्न की है। ताकि हमारा रेटेड कैपेसिटी इंटू आवर्स इन ऑपरेशन क्या होता है? जितने घंटे हमारा प्लांट चला है उतने समय में उसकी अधिकतम क्षमता के अनुसार उत्पादन।
इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए प्लांट की हमारी रेटेड कैपेसिटी कितनी है, 500 किलोवाट है। अब प्लांट कितने घंटे चला है, वो 15 घंटे चला है। वास्तविक ऊर्जा का उत्पादन कितना हुआ है, तो 5000 किलोवाट आवर हुआ है। तो हमारा प्लांट यूज फैक्टर क्या हो जाएगा, 5000 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 15। 500 हमारा क्या है, हमारी रेटेड कैपेसिटी है। 15 क्या हमारा टाइम है, और ना 5000 क्या है, टोटल जनरेटेड एनर्जी हमारी, इंटू 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 66.67%। अब हम बात करते हैं इसका महत्व इंपॉर्टेंस क्या है। यह प्लांट के ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेंटेनेंस शेड्यूल। फ्यूल सप्लाई या डिमांड के अनुसार प्लांट जितना चलता है उसका बेहतर आकलन देता है। लो यूज फैक्टर क्या होता है, प्लांट ज़्यादा समय बंद रहा या कम क्षमता पर चला है, तो हमारा वो होता है लो यूज फैक्टर। अब हम बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर या पॉइंट हैं जो प्लांट यूज फैक्टर को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है डिमांड में बदलाव। दूसरा पॉइंट हमारा फ्यूल अवेलेबिलिटी। तीसरा पॉइंट है प्लांट के ब्रेकडाउन या मेंटेनेंस टाइम। चौथा है हमारा ग्रिड रिक्वायरमेंट्स। एग्जाम वाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम। प्लांट यूज फैक्टर हमेशा प्लांट कैपेसिटी फैक्टर से अधिक या बराबर होता है, क्योंकि कैपेसिटी फैक्टर कुल समय को देखता है जबकि यूज फैक्टर केवल रनिंग टाइम को देखता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्योंकि लोड फैक्टर मांग पर आधारित होता है, जबकि यूज फैक्टर हमारा क्या होता है, प्लांट के चलने के समय पर डिपेंड करता है। रिलेटेड फैक्टर्स का हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर हमारा क्या होता है, कुल समय को ध्यान में रखकर प्लांट की उपयोगिता बताता है। जबकि हमारा प्लांट यूज फैक्टर क्या होता है, प्लांट यूज फैक्टर हमारा रनिंग टाइम को ध्यान में रखकर बताता है। जबकि लोड फैक्टर क्या होता है, लोड फैक्टर औसत लोड और अधिकतम लोड के अनुपात होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप स्टडी वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो हमें इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।